हेलो, मेरा नाम आकाश। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इंडिया में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो ओवरवेट है उसको वेट कम करना है, जो अंडरवेट है उसको वेट बढ़ाना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडरवेट की। तो अंडरवेट को 1 केजी वेट बढ़ाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए। तो यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको मेहनत करके बढ़ा रहे हो या फिर उसको हर कुछ खा पी के बढ़ा रहे हो। अगर आप मेहनत करके बढ़ा रहे हो तो वो वेट आपका काम का है, लेकिन अगर आप उसको कुछ भी हर कुछ खाकर बढ़ा रहे हो तो वो वेट आपका किसी काम का नहीं है। तो आज मैं आपको टॉप 5 चीज़ बताऊंगा जो आपको वेट गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है बी पेशेंट। आपको सब्र रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि चेंजेस डू नॉट हैपन ओवरनाइट। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव एक रात में संभव नहीं है। हम चाहे वेट गेन की बात करें या वेट लॉस की बात करें, यहाँ पे दोनों चीज़ों में सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब हम अपने वज़न बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हाई कैलोरी फूड को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके सामने 2 चीज़ रख दूँ, एक तरफ बर्गर, समोसा, पिज़्ज़ा और आपका सॉफ्ट ड्रिंक, और दूसरी तरफ अगर आपके मैं साइड में रखूँ आपका केला हो गया, आपका आम हो गया, आपका चावल हो गया, तो फिर मुझे आप बताइए कि किसको खाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। केला हो गया, आपका आम हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या हाई कैलोरी रहता है, लेकिन ये सब हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम ये बर्गर हो गया, समोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये खाएंगे, ये भी हाई कैलोरी फूड होता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे शरीर में शुगर को, फैट को और आपका जो हार्ट रेट है उसको बढ़ाते हैं, जो कि किसी काम का नहीं है। तो दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब हम यहाँ पे तीसरी चीज़ बात करेंगे, ईट रेगुलर मील्स। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको जो आपकी डाइट है तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सुबह का खाना दोपहर में खा रहे हो, दोपहर का खाना शाम को खा रहे हो। कि अगर आपका खाने का कोई रेगुलर रूटीन नहीं रहेगा तो फिर उसका कोई हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा उसमें आप और कमज़ोर हो जाओगे। तो आपको जो आपकी डाइट है आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको डाइट में हर कुछ नहीं लेना है। आपको अधिकतर से अधिक मात्रा में आपको फल फ्रूट ऐड करने पड़ेंगे। आपको केला हो गया, आलू हो गया, आम हो गया, चावल हो गया, मीट राइस। वैसे मीट राइस तो मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप खाते हो तो आप मीट राइस को भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि आपके बॉडी को वेट गेन करने में बहुत इफेक्टिव रहता है। अब यहाँ पर हमारा 4th पॉइंट आता है, ग्रेजुअली इंक्रीज द पोर्शन साइज। मतलब धीरे धीरे आपका जो खाने का जो पोर्शन है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो कोशिश करो कि आप 1 रोटी एक्स्ट्रा खाओ, और साथ में वो डाइट इंक्लूड करो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे पोर्शन का साइज़ बढ़ाने से मतलब ये नहीं कि एक बार में पूरा सब इकट्ठा खा लो, बाद में मालूम पड़े कि आपकी पूरी हालत ख़राब हो जाए। आपको उसको बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि आपकी बॉडी की इतनी कैपेसिटी और आपकी बॉडी की इतनी आदत नहीं है कि वो एक बार में सब गेन कर ले। आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है, उसको धीरे 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 लेना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका वेट गेन होता है। अब 5वां पॉइंट यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट है, जिसमें सब कुछ आता है, सब कुछ। वो है डू एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस। आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज कर ली, कल छुट्टी मार ली, परसों फिर कर ली, फिर छुट्टी मार ली। आपको उसको रोज़ाना करना पड़ेगा, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके आपको रेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज पे इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे करोगे तो सीधी बात है आपकी भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी तो जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, डाइट लेने की वो बढ़ेगी, और जब बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी डाइट लेने की तो सीधी बात है आपका वेट गेन हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। इसी लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अच्छा, एक्सरसाइज में आप उस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, जैसे कि जो वेट लिफ्टिंग होती है उस पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। जैसे कि आपका डेड लिफ्ट हो गया, आपका पुलअप हो गया, आपका स्क्वाट्स हो गया, जो पुशअप हो गया, इन सब पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वेट ट्रेनिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा अगर आपको हेल्थी तरीके से वेट गेन करना है तो आपकी मर्ज़ी।